मूवीज़ में कैरेक्टर्स के इमोशंस, आइडियाज़ और मूवमेंट्स पर एम्फसाइज करने के लिए अलग अलग शॉर्ट लेंथ्स और फ्रेमिंग यूज़ होती हैं। जैसे ये सीन स्टार्ट होता है मीडियम लॉन्ग शॉट से, जहाँ हम दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ देख पाते हैं। फिर शॉर्टकट होता है दो मैचिंग सिंगल शॉट्स पर जो मीडियम फ्रेमिंग में है। तो कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज और स्टेजिंग दिखाने के लिए मीडियम लॉन्ग शॉट यूज़ हुआ और कॉन्वर्सेशन और एक्सप्रेशंस के लिए मीडियम सिंगल शॉट्स। सिमिलर शॉट लेंथ्स इस सीन में भी देखे जा सकते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में 2 शॉट है, फिर सिंगल शॉट्स आते हैं। तो फर्स्टली कैरेक्टर 2 शॉट फ्रेमिंग से मूव करता है और नए मार्क पर जाकर रुक जाता है। यानी सीन में मीडियम लॉन्ग शॉट फ्रेमिंग पाने के लिए कट के बजाय कैरेक्टर को डिजायर्ड मार्क पर मूव कराया गया। फिर कुछ डायलॉग्स के बाद कैरेक्टर कैमरे के पास आता है और एक मीडियम फ्रेम क्रिएट होता है। तो लेस कवरेज और प्रॉपर ब्लॉकिंग के साथ पूरा सीन क्रिएट करा गया है जो ज़्यादा ऑर्गेनिक फील होता है। और फिर सीन के एंड में पैन मूव यूज़ करके सेकंड कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ब्लॉकिंग को एक कैमरा टेक्निक की तरह यूज़ करा जा सकता है। चेंज इन शॉट लेंथ। तो ब्लॉकिंग ओरिजिनली थिएटर का टर्म है जिसमें एक्टर्स की पोजीशनिंग और स्टेजिंग को डिसाइड करा जाता है। अगर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो इस शॉट में कैमरा स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, पर कैरेक्टर की मूवमेंट से हम एक ही शॉट में मल्टीपल इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। स्टार्टिंग में कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, फिर उसके एक्सप्रेशंस। आइए। इस सीन में भी कैमरा एक सिंगल पोजीशन पर रहता है, पर जो कैरेक्टर सीन की स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है वो कैमरे के पास आके रुक जाते हैं एक मीडियम 2 शॉट में। कोई और कमरा नहीं है? है। यहाँ से बाहर निकलकर राइट, फिर लेफ्ट, थोड़ा आगे जाकर के अप्सरा लॉज है, वहाँ है कमरा। 500 रुपये रोज। और जैसे ही मेन कैरेक्टर के डायलॉग एंड होते हैं वो बैकग्राउंड में जाकर बैठ जाता है ताकि ऑडियंस बाकी दोनों कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन पर फोकस कर पाए। ठीक है। दाह संस्कार के लिए हम यहाँ लोगों को जानते हैं। कहाँ जाना है हम आपको बता देंगे। कौदान तो कर दिया है ना? जी। ठीक है। I can't come. ओके, तो फर्स्टली दोनों कैरेक्टर्स एक मीडियम 2 शॉट में है। फिर फर्स्ट कैरेक्टर मूव करता है रेफ्रिजरेटर की तरफ। House. I can't really talk. तो यहाँ पर कैरेक्टर को जानबूझ के कैमरे से दूर मूव कराया गया ताकि लॉन्ग फ्रेम क्रिएट हो पाए। और फिर हम सिमिलर फ्रेमिंग रिवर्स शॉट में भी देखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों कैरेक्टर्स लॉन्ग शॉट में हैं। फिर फर्स्ट कैरेक्टर कैमरे के पास आता है फॉर्मिंग अ मीडियम शॉट, और सेम मूवमेंट दूसरी साइड से भी होती है। तो इस तरह दोनों शॉट्स जो लॉन्ग शॉट लेंथ में थे सिर्फ कैरेक्टर मूवमेंट की हेल्प से मीडियम रिवर्स शॉट में बदल जाते हैं। तो कैमरा स्पेसिफिकली ऐसी जगह पर रखा गया है जिससे कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ उनकी शॉट लेंथ चेंज हो सके और सिर्फ 2 शॉट्स यूज़ करके एक रिच कवरेज क्रिएट हो पाए। चेंज इन स्टेजिंग। जब सीन में 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हों तो सिंपल मूवमेंट से अलग अलग तरह की फ्रेमिंग क्रिएट करी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्वर्सेशन 2 रिवर्स शॉट में दिखाई गई है। फिर एक कैरेक्टर पोजीशन चेंज करता है और नया फ्रेम क्रिएट होता है। तो जो शॉट स्टार्टिंग में ओवर द शोल्डर फ्रेम में था एक 2 शॉट में बदल जाता है। इस तरह ये शॉट स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए स्टैटिक कैमरा पोजीशन पर रहता है, पर तब भी सीन में स्टेजिंग कई बार बदलती है जिससे शॉट एंगेजिंग लगता है। तो सिर्फ कैरेक्टर्स की मूवमेंट से ही 7 अलग अलग तरह के फ्रेम्स क्रिएट हुए हैं। तो हर बार शॉट्स को 2 शॉट, OTA शॉट और सिंगल शॉट्स में कट ना करके कैरेक्टर्स की मूवमेंट प्लान करके भी सिमिलर फ्रेमिंग क्रिएट करी जा सकती है। बस ध्यान रखना होगा कि कैरेक्टर की मूवमेंट नेचुरल लगे। तो हो सकता है कैरेक्टर किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए मूव करा हो या फिर वो इमोशन में आकर मूव करा हो, एट्सेट्रा। ब्लॉकिंग थ्रू मूविंग कैमरा। तो पास्ट एग्जांपल्स में कैमरा को एक स्टैटिक पोजीशन में रखकर फ्रेमिंग और शॉट लेंथ को चेंज करा गया। इसी तरह हम कैमरा और कैरेक्टर को एक साथ मूव करा कर भी अलग अलग शॉट लेंथ्स और फ्रेमिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये शॉट स्टार्ट होता है मीडियम शॉट लेंथ से, फिर कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ कैमरा पैन करता है और मीडियम लॉन्ग शॉट में बदल जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर की मीडियम फ्रेमिंग और मीडियम लॉन्ग फ्रेमिंग को ब्रिज करने के लिए कैमरा मूवमेंट यूज़ होता है।
इसी तरह हम किसी भी फ्रेमिंग से स्टार्ट करके दूसरी फ्रेमिंग पर जा सकते हैं। तो तुम अपनी लोकेशन में मार्क कर सकते हो जहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर्स आकर रुकेंगे और अलग अलग फ्रेमिंग क्रिएट करेंगे, जो कुछ भी हो सकता है, सिंगल शॉट, OTA शॉट एट्सेट्रा। फिर तुम किसी भी कैमरा मूवमेंट से इन मार्क्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सीन में शॉट स्टार्ट होता है फर्स्ट फ्रेमिंग से, फिर कैमरा वुडी एलन की मूवमेंट के साथ मूव करता है और सेकंड फ्रेमिंग पर आकर रुक जाता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ फ्रेमिंग क्रिएट करी गई हैं, जो सारी कनेक्टेड हैं डॉली मूव से। Fine. My accountant says that I did this at a very bad time. My stocks are down. I'm cash poor or something. तो बेसिकली तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसी फ्रेमिंग चाहिए, फिर कैरेक्टर को फॉलो करते हुए उन कैमरा मूवमेंट से फ्रेमिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम पैन शॉट यूज़ कर सकते हो या डॉली मूव या फिर किसी भी तरह की कैमरा मूवमेंट। Because it's being human, because it's being ordinary. रोप मूवी के इस सीन में 4 डिफरेंट फ्रेमिंग्स को पैन और डॉली शॉट से कंबाइन करा गया है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट कैरेक्टर मूव करता है और कैमरा उसकी तरफ पैन करके सेकंड फ्रेमिंग एक OTA शॉट में आकर रुकता है। You owe me $2.40 for taxis, including the tip. फिर सेकंड कैरेक्टर मूव करता है और कैमरा उसको फॉलो करते हुए एक 2 शॉट में आकर रुकता है। और लास्टली कैमरा दोनों कैरेक्टर्स की मूवमेंट के साथ एक लॉन्ग शॉट में आकर रुक जाता है, जहाँ तीनों कैरेक्टर्स की स्टेजिंग को देखा जा सकता है। Mr. Ketley's coming to look at these old books I had in the chest. तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई मूवी शूट करो तो हर समय मल्टीपल कट्स ना यूज़ करके सिंपल ब्लॉकिंग से भी वैरायटी ऑफ शॉट्स क्रिएट कर सकते हो। सिंपली तुम्हें कैरेक्टर्स के लिए मोटिवेशन ढूंढना होगा, यानी कैरेक्टर की हर मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए, वरना ब्लॉकिंग मैकेनिकल लग सकती है। लास्टली इंपॉर्टेंट है समझना कि कहाँ पर कैरेक्टर्स की मूवमेंट चाहिए और कहाँ पर स्टैटिक कैरेक्टर दिखाने चाहिए। ऐसे शॉट्स जहाँ कैरेक्टर शॉक में है या डिसोरिएंटेड है, तो वहाँ पर एक्टर्स की ब्लॉकिंग से ज़्यादा कैमरा मूवमेंट्स और कट्स को प्रेफर करना चाहिए।